प्रशांत किशोर गिरिराज सिंह पे बोलने के बाद अब एकदम शांत हो गया है। मीडिया में कहीं जवाब नहीं दे रहे हैं सर, क्या कुछ करना चाहिए गिरिराज सिंह को लेकर? अब घबरा गए हैं गिरिराज सिंह, तो मैं क्या करूंगा। देखिए गिरिराज सिंह तो बड़बोला है ही ना, है ना, बोलने की सिवा उनको आता क्या है। अब वो भी कोई अच्छी बात नहीं बोलते, जहर की उल्टी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, कभी झटका मीट तो कभी हलाल मीट तो कभी ये तो कभी वो, या फिर रणवीर सेना की दलाली करते हैं। जब बरमेश्वर मुखिया मारा गया था 1 जून 2012 को, तो गिरिराज सिंह घूम घूम के टीवी चैनलों पर छाती पीट रहे थे कि बहुत बड़े गांधीवादी थे, बहुत बड़े गांधीवादी थे बरमेश्वर मुखिया। और विकास के नाम पर तो गिरिराज सिंह ने कुछ किया नहीं है। अभी जो 9 फूड पार्क खुले हैं उसमें एक भी बिहार को नहीं मिला है। और उनसे पूछा था तो कहते निगेटिव बात मत कीजिए, कैमरे कोई विकास उल्टा पुल्टा सवाल वही है, कोई विकास की बात करता है तो कहते हैं कि निगेटिव बात मत कीजिए। अब उनके लिए विकास की बात ही निगेटिव बात है, और साल भर जो जहर की उल्टी करते हैं सब पॉजिटिव बात है। तो ठीक है, उन्होंने प्रशांत किशोर पर कुछ कहा था, प्रशांत किशोर ने कह दिया कि भाई जन्म कुंडली आपकी खोल देंगे, तो अपना घबरा गए। प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं कि कोई धमकी नहीं देते हैं, बहुतों की जन्म कुंडली खोल चुके हैं। लेकिन ये जन्म कुंडली क्या है सर? ये तो अच्छे नेता हमको दिखते हैं, अपना पता नहीं कौन एंगल क्या रखे, कौन एंगल से आपको अच्छे नेता दिखते हैं। इनके पास तो हमको लगता है कुछ साल पहले 1.5-2 करोड़ रुपए नकद भी मिल गया था। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा था कि नागपुर में मेरे भाई का संतरा का बगीचा है, तो ये है वो है, उसी का पैसा है। तो इनके बहुत सारे किस्से हैं। लोग कहते हैं कि बेगूसराय के तालाबों में अपने भतीजे के माध्यम से कब्जा किए हुए हैं। मैं थोड़ा दिन लग जाऊंगा तो मेरे पास भी जन्म कुंडली आएगी। आपके पास भी है सर? हाँ, आ जाएगी। तो प्रशांत किशोर से पहले आप ही का जन्म कुंडली? हाँ, निकाल दूंगा, मैं भी निकाल दूंगा। प्रशांत किशोर तो आप चुप हो गए, करेंगे आप बोलिए मत बेसी, ना तो आपका भी जन्म कुंडली। मैं अभी देना चुप हुआ हूँ, मैं ही निकाल दूंगा। तो क्या है, कुछ बताइए। अभी रिसर्च चल रहा है। रिसर्च चल रहा है, जांच के घेरे में, जांच के घेरे में है। जब होगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन एक देखे थे कि वीडियो वायरल हो रहा है सर, कि वहीं के कुछ जनता लोग है, वो लोग बोल रहे हैं कि स्कूल शिक्षा पाने के लिए मतलब क्या किए हैं अभी तक गिरिराज सिंह? कुछ किए मैंने कहा ना, कुछ नहीं। उनको रणवीर सेना की एजेंटी करने, रणवीर सेना की दलाली करने और मुसलमानों को गाली देने के अलावा कुछ आता ही नहीं गिरिराज सिंह। वो क्या करेंगे, है ना। 1 मीटर का चुटिया बढ़ा लेने से आप चाणक्य नहीं ना हो जाइएगा जी। तो जनता कैसे वोट दे देती है सर? अब वो तो जनता से पूछिए जाके, जनता बहुत चीज पर वोट देती है ना। अब मान लीजिए बेगूसराय में भूमिहार मतदाताओं की अच्छी संख्या है, तो बहुत सारे लोग जात के नाम पर वोट दे देंगे, बहुत लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे। यहाँ की जनता में भी तो बहुत कमियां हैं। लेकिन डस्टबिन घोटाले पे सर बहुत से नेता भागते नजर आए। विजय सिन्हा से पूछा गया कि बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है, तो कुछ बोलिए नहीं रहे। अब क्या बोलेंगे, एक राम भक्त दूसरे राम भक्त पर क्या बोलेंगे। विजय सिन्हा भी भाजपा के, वो भी राम भक्त हैं। जिसने घोटाला किया है मंगल पांडे, वो भी राम भक्त हैं। लेकिन विजय सिन्हा तो अच्छे नेता में अब अच्छे हैं कि क्या है वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये तो घोटाला हुआ है ना कि जो 1500 का डस्टबिन है वो 15,000 रुपए प्रति पीस खरीदा गया है। 300 करोड़ का घोटाला हुआ है ना, उस पर से भी जो दवा खरीद की राशि थी उससे डस्टबिन खरीदा गया है। तो इससे बड़ा घोटाला होगा, है ना। लेकिन पांडे के पत्नी का भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में ऑपरेटर कुछ है, संविदा पर वही लोग बहाली करते हैं। अरे देखिए, मंगल पांडे के बहुत किस्से हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना, दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं उनका किशनगंज में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलता है, माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज। दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे को घूस दिया और बदले में मंगल पांडे ने उस मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दिया। प्रशांत किशोर ने ये सारी बातें दस्तावेजों के साथ रखी थी कि कैसे मंगल पांडे के अकाउंट में पैसे गए, कैसे उनके ससुर के अकाउंट में पैसे गए, कैसे मंगल पांडे की पत्नी ने 89 लाख का अपार्टमेंट खरीदा दिल्ली में। ये सारी बातें रखी थी, खुलासा किया था। हाँ, लेकिन ये लोग क्या मैं कहूँ, लोग थेथर लोग हैं, इनसे पूछने जाइएगा तो जय श्री राम करने लगेंगे। लेकिन जांच अच्छे तरीके से होना चाहिए कि नहीं सर? जांच तो होनी ही चाहिए। इतना आवाज उठ रहा है, लेकिन जांच ये तो ना मुख्यमंत्री साहब। अरे मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, उन्हीं की पार्टी के ना घोटालेबाज हैं। फिर भी बोलना चाहिए बिहार के। क्या बोलेंगे, एक बार आला कमान से फोन करवा देंगे मंगल पांडे तो मुख्यमंत्री की बोलती बंद हो जाएगी। हिम्मत है मुख्यमंत्री को। तो फिर स्वास्थ्य मंत्री को हटाया क्यों गया सर? बहुत सारे लोग दबी जुबान में पीछे से बोल रहे हैं कि यह घोटाला के चलते इनको साइड किया। अब वो तो कोई लिखित में ये बात नहीं आई है ना। देखिए, मैं ये भी कहता हूँ कि डस्टबिन घोटाला जो है, जो अभी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, जो पलटू राम के बेटे हैं, इनके लिए भी एक चुनौती है। निशांत कुमार अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं ना कि पीएमसीएच में अचानक पहुंच जाते हैं,
प्रिंसिपल की बदली कर देते हैं, उनके चमचे कहते करे निशांत बाबू तो बहुत कड़क आदमी है, किसी को छोड़ते नहीं है। तो ये तो आप ही के विभाग में ना घोटाला हुआ है। अब निशांत बाबू काम करें, जिस लखनऊ की जिस कंपनी ने आपको ये डस्टबिन सप्लाई किया, उस कंपनी को आप काली सूची में डालिए, ब्लैक लिस्ट में डालिए। ये तो निशांत बाबू का काम है ना। जितना घोटाला है उजागर कीजिए, उजागर तब तो मानेगा कीजिए, जनता। आप ही के विभाग में ना हुआ है। बिल्कुल। तो ये सब बातें तो हैं ही जी।